अगर आपका भी आईफोन एप्पल लोगो पर अटक गया है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है या फिर iOS अपडेट के बाद भी डेड जैसा बिहेव कर रहा है, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे टूल के बारे में जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करता है और वो भी मोस्टली बिना डेटा लॉस के। तो यहाँ पर निकल के आता है इन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने वाला एक कमाल का सॉफ्टवेयर टूनस्किड iOS रिकवरी। ये बेसिकली एक iOS रिपेयर टूल है जो आईफोन्स की 150 से ज्यादा प्रॉब्लम्स को फिक्स करता है, जैसे एप्पल लोगो स्टक, बूट लूप, फ्रोजन स्क्रीन, रिकवरी मोड इशूज, ब्लैक स्क्रीन जैसी काफी सारी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, वैसे इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे iOS सिस्टम रिपेयर, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि 150 से ज्यादा आईफोन और आईपैड की प्रॉब्लम्स जैसे स्टक एप्पल आइकन, अनलिमिटेड रीस्टार्ट, ब्लैक स्क्रीन और iOS अपडेट जैसी प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं। उसके बाद इस टूल की सहायता से आप अपने आईफोन के iOS वर्जन को अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड कर सकते हैं। और अगला है आप अपने डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइस को रीसेट करने के दो मेथड्स बताए गए हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। अगला फीचर है इनका एंटी रिकवरी इरेजर, जिसकी सहायता से आप अपने iOS के कंप्लीट डाटा को इरेज कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए। उसके बाद अगला फीचर है कि अगर आपका आईफोन रिकवरी मोड में फंस जाता है तो बस एक क्लिक के अंदर आप उस रिकवरी मोड के बाहर आ सकते हैं या फिर रिकवरी मोड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बस रिकवरी टूल नहीं है, बल्कि ये ऑलमोस्ट एक कंप्लीट आईफोन रिपेयर टूल किट के जैसा है। अब अगर आप भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आपको भी अपने आईफोन को एक केबल के थ्रू मैकबुक या फिर विंडोज से कनेक्ट करना है और फिर टूनस्किड iOS सिस्टम रिकवर को ओपन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आपका आईफोन एप्पल लोगो पर स्टक है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है iOS सिस्टम रिकवर पर, जहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि अगर आपका आईफोन एप्पल लोगो पर स्टक हो गया या फिर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है या फिर अगर आपके आईफोन की स्क्रीन ब्लैक हो रही है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आईफोन किन कारणों से स्टक हुआ होगा। उसके बाद आपको नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक केबल के थ्रू अपने आईफोन को विंडोज या मैक से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, पहला है स्टैंडर्ड रिपेयर का और दूसरा है डीप रिपेयर का। जहाँ पर स्टैंडर्ड रिपेयर का मतलब ये हो रहा है कि आप अपने आईफोन को फिक्स कर पाएंगे बिना किसी डेटा लॉस के। वहीं अगर आप यहाँ पर डीप रिपेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके आईफोन का पूरा डेटा हट जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड रिपेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपने आईफोन की इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर लेना है और फर्मवेयर वर्जन को सिलेक्ट करके डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका फर्मवेयर पैकेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और एक बार जब आपका फर्मवेयर पैकेज पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपको स्टार्ट स्टैंडर्ड रिपेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जब ये रिपेयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका आईफोन ऑटोमेटिकली ही रिबूट हो जाएगा। आगे यहाँ पर दूसरे फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो की है अपग्रेड और डाउनग्रेड iOS। अगर आप अपने आईफोन के iOS वर्जन को अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि पहला है iOS अपग्रेड का और दूसरा है iOS डाउनग्रेड का। तो यहाँ पर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली लोग iOS का वर्जन डाउनग्रेड ही करते हैं। आगे अगर आप अपने आईफोन का iOS वर्जन डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप अपने iOS का वर्जन डाउनग्रेड करेंगे तो आपके आईफोन का पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आईफोन का डेटा लॉस ना हो तो आपको एक बैकअप बना करके चलना है। उसके बाद आपको आपके आईफोन को एक केबल के थ्रू कनेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपने डिवाइस की इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लेना है और डाउनग्रेड फर्मवेयर पैकेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जब ये पैकेज डाउनलोड हो जाएगा तो आपका आईफोन रिकवरी मोड में चला जाएगा और आपके iOS वर्जन के डाउनग्रेड होने की प्रोसेस ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आईफोन सक्सेसफुली डाउनग्रेड हो चुका है और बिल्कुल ठीक तरीके से काम भी कर रहा है। उसके बाद अगला फीचर निकल के आता है अपने डिवाइस को रीसेट करने का। यहाँ पर टूनस्किड आपको दो तरीके के रीसेट मोड ऑफर करते हैं, जिसमें से पहला है स्टैंडर्ड रीसेट, जहाँ पर आप अपने आईफोन को रीसेट कर पाएंगे विदाउट एनी डेटा लॉस के। वहीं पर दूसरा ऑप्शन निकल के आता है फैक्ट्री रीसेट का, जहाँ पर आप अपने आईफोन को रीसेट कर पाएंगे कंप्लीटली डाटा लॉस के। यहाँ पर आपके आईफोन को स्टैंडर्ड रीसेट करने के लिए आपको अपने आईफोन की सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद आपको अपने आईफोन में ट्रांसफर और रीसेट आईफोन वाली सेटिंग को फाइंड करना है और यहाँ पर आपको अपने आईफोन की कई सारी सेटिंग को रीसेट करने के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिनको कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। वहीं आगे बात करें फैक्ट्री रीसेट के बारे में, तो यहाँ पर आपके आईफोन का कंप्लीटली डाटा इरेज हो जाएगा और यहाँ पर आपका आईफोन वापस से फैक्ट्री मोड वाली कंडीशन में आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का अगला यूजफुल फीचर निकल के आता है एंटी रिकवरी इरेजर, जहाँ पर कि आपके आईफोन का कंप्लीट डाटा इरेज कर दिया जाएगा और वो डाटा किसी भी तरीके से बैकअप नहीं किया जा सकेगा। बेसिकली अगर आप अपना आईफोन किसी को बेच रहे हैं तो उस वाली कंडीशन में ये वाला फीचर काफी ज्यादा काम का है। इसके लिए आपको अपने आईफोन को एक केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एंटी रिकवरी इरेजर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट इरेजर वाले बटन पर क्लिक कर देना है और अपने डिवाइस की इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करके डाउनलोड
वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से फिर आपका फर्मवेयर पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से स्टार्ट इरेजर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा टाइम और लगेगा और आपके आईफोन का डाटा सक्सेसफुली इरेज हो जाएगा, जो कि आगे कभी भी बैकअप नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगला फीचर है, अगर आपका आईफोन रिकवरी मोड में फंस जाता है तो उसमें आप इंटर और एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपने आईफोन को केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेना है और बस एक क्लिक के थ्रू आप अपने रिकवरी मोड से बाहर आ सकते हैं। अगला फीचर निकल के आता है iTunes को रिपेयर करने का। अगर आपका ये iTunes किट iOS सिस्टम रिकवरी सॉफ्टवेयर ही ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो iTunes का ये फीचर इस सॉफ्टवेयर को भी ठीक कर देगा। तो ये सभी कमाल के और यूजफुल फीचर देखने को मिलते हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो इस iTunes रिकवरी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो 30% का आपको और डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगर आपके आगे कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।